हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अंकिता केमिस्ट्री क्लासेस। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 3 ऑफ ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिसमें देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स को। अब एक बार हम लोग क्या करते हैं ना, ऑक्सीडेशन स्टेट्स के जो भी पॉइंट्स है उसको देखने से पहले देख लेते हैं कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ये हमें दिखाते हैं। सो लेट्स सी। ये होगा हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और फिर यहाँ पे आ जाएगा इनका कॉन्फ़िगरेशन, और उसके बाद में आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जैसे कि हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन को देखा था, ये था 3d1 4s2, और बस 3d में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। 3d3 4s2, 3d4 4s2, 3d5 4s2, 3d6 4s2, 3d7 4s2, 3d8 4s2, 3d9 4s2 और 3d10 4s1 4s2। फिर हम लोगों ने देखा था कि इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने देखा कौन सा था, मतलब ऑब्जर्व कौन सा होता है और एक्सपेक्टेड कौन सा होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे था 1। तो ये मैंने लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को, और उसके बाद फिर देखेंगे कि किस तरीके से आता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कि अगर यहाँ देखते तो ये हमें दिखाएगा +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये दिखाएगा +2 +3 +4, +2 +3 +4 +5, +2 +3 +4 +5 और +6, +2 +3 +4 +5 +6 +7, +2 +3 +4 +5 +6, +2 +3 +4 +5 +2 +3 +4 +1 +2 +2। ठीक है। अब ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है ना, इन्हें हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। तो इसको याद रखने का एक ट्रिक है, तो वो पहले देख लेते हैं कैसे, क्योंकि ज्यादा दिमाग हमें लगाना नहीं है। तो सबसे पहले स्टार्ट करना है +2 और +3 से, ठीक है, और उसी के साथ साथ एक एक बढ़ाते चलना है, ठीक है। जैसे +2 +3 तो +2 +3 +4, और फिर नीचे आएंगे तो +5 +6 +7। अब +7 तक हो गया, ठीक है। तो +7 के बाद अब बढ़ाना नहीं है, अब आपको वैसे ही उसको कम कम करते चलना है। +6 +5 +4 +2 +1, मतलब पहले ऐसे पहले ऐसे आएंगे, मतलब एक एक बढ़ाते हुए चलेंगे और उसके बाद एक एक कम करते हुए चलेंगे। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दी ऑक्सीडेशन। तो फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि जब भी 3D लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 3D एंड 4s सबशेल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ आयन, मतलब आयन का, मेटालिक आयन का फॉर्मेशन हो रहा है और इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है 3D और 4s सबशेल से। सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि अगर सिर्फ और सिर्फ लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का फ्रॉम 4s सबशेल, जैसे कि आपको पता है कि 4s जो होता है उसका कैपेसिटी होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स का। अब अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है 4s सबशेल से, अगर एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो बनेगा मेटल 1+ आयन, हाँ, और अगर दो दूसरे भी इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाए तो क्या बनेगा, मेटल 2+ आयन। अब तीसरी चीज ये कहती है कि अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है फ्रॉम 4s एंड 3D सबशेल, अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है दोनों सबशेल से, तो उसके केस में मुझे क्या क्या मिलेगा, एक मुझे मिलेगा मेटल 1+ आयन, मेटल 2+ आयन, मेटल 3+ आयन, मेटल 4+ आयन, मेटल 5+ आयन, और इस तरीके से मुझे आयन्स मिलते जाएंगे। लास्ट पॉइंट ये कहता है, अब यहाँ पे ये देखना है कि मैंने यहाँ ये देखा, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि जो भी मैग्नीज है वो मुझे बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इन मैग्नीज।
वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इन मैग्नीज, और वो कहाँ से है, +2 से लेकर के +7 तक के मुझे देखने को मिल रहा है। और मैंने 5th पॉइंट यहाँ ये देखा कि जो भी मेरा कॉपर है वो सिर्फ और सिर्फ मुझे दिखा रहा है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। बाकी और अगर आप देखते हो तो कोई भी मुझे +1 नहीं दिखा रहा है, सिर्फ और सिर्फ कॉपर ही दिखा रहा है। क्योंकि अगर मैंने ये वाला एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से निकाल दिया तो यहाँ पे 3d10 बन रहा है, जो कि फुली फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड है, और वो क्या है, बहुत ज़्यादा स्टेबल, इसलिए मुझे कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है। 6th पॉइंट ये कहता है कि जैसे जैसे 3D सबशेल में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होगा, बढ़ेगा। सो एज द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, number of unpaired electron increases, the oxidation state also increases. अब हम लोग देखते हैं मेटालिक प्रॉपर्टीज, नॉट मेटालिक प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। Physical properties of transition elements. तो फिजिकल प्रॉपर्टी ये कहता है कि जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो जो होते हैं वो सारे के सारे मेटल्स होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल्स, ठीक है। अब जैसे कि आपने मेरे प्रीवियस वाले क्लास में सॉलिड स्टेट चैप्टर में देखा होगा कि मैंने कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, जैसे कि एक थी मैलिएबिलिटी, एक थी डक्टिलिटी, और उसमें आता है लस्टर, और ऐसे हार्डनेस, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, मेटल्स। फिर मुझे पता है कि जो भी मेटल्स होते हैं वो हमें कुछ प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, हैव सर्टेन प्रॉपर्टीज, राइट। अब कौन सी प्रॉपर्टीज हमें मेटल दिखाता है, एक होता है मैलिएबिलिटी, एक होता है डक्टिलिटी, एक होता है लस्टर, एक होता है हार्डनेस, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन ये जो प्रॉपर्टीज होती है ये क्या होती है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। तो कहना ये है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो सारे के सारे क्या है, मेटल्स। अब जो मेटल्स है वो हमें मेटालिक प्रॉपर्टी दिखाएंगे, कौन सी प्रॉपर्टी, मेटालिक प्रॉपर्टी, ठीक है। अब मेटालिक प्रॉपर्टीज में आता है मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, लस्टर, हार्डनेस। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज मुझे शो करेंगे। फिर मैं एक रिकैप में आपको बता देती हूँ कि हम लोगों ने क्या देखा था प्रीवियस वाले क्लास में, मतलब सॉलिड स्टेट वाले क्लास में, कि मैलिएबिलिटी मतलब क्या होता है, कोई भी मेटल अगर मैं लेती हूँ उसको हैमरिंग करती हूँ, अगर मैं उसको थिन प्लेट में कन्वर्ट कर देती हूँ तो उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है मैलिएबिलिटी। अगर मैं मेटल लेती हूँ, अगर मैं उसको हैमर करती हूँ और अगर मैं उसको वायर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करती हूँ तो उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है डक्टिलिटी। लस्टर मतलब होता है शाइनिंग, जो हमें मेटल का सरफेस दिखाता है, और हार्डनेस मतलब होता है कि मेटल जो होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, अनब्रेकेबल होता है, नॉन ब्रेकेबल होता है, हम लोग उसे तोड़ नहीं सकते। सो आज के इस क्लास में इतना ही। मैंने PDF नोट्स आपको दे दिए हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माई चैनल।